हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, साथ ही इम्पोर्टेंट सेक्शन को भी कवर करते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन के साथ साथ जो है सेक्शन भी कवर होती रहे। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन से। पहले सेक्शन को समझेंगे, जो सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सी सेक्शन है आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रही होगी, सेक्शन 223। उसके बाद हम एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। क्या कह रही है ये सेक्शन? यह सेक्शन यह कह रही है कि कब पर्सन्स को किया जा सकता है जॉइंटली चार्ज। यानी कि सपोज दैट ए एक व्यक्ति है, बी एक व्यक्ति है, सी एक व्यक्ति है। ये तीन व्यक्ति हैं। इन्होंने क्या किया है? चोरी की है। चोरी करते हुए ये तीनों शामिल थे। क्या अब इनका जो ट्रायल चलाया जाएगा, क्या वो अलग अलग चलाया जाएगा? अलग अलग सब पर चोरी की सेक्शन लगा के इसको ट्राई किया जाएगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सेम ऑफेंस किया है, सेम ट्रांजैक्शन इन्होंने की है, इसलिए सेक्शन 223 के अनुसार इन्हें जॉइंटली चार्ज किया जाएगा और ट्रायल चलाया जाएगा। चार्ज का मतलब क्या होता है? चार्ज भी सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। चार्ज मतलब होता है कि जब कोई भी व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको हम सेक्शन में कन्वर्ट करते हैं कि इस सेक्शन के अनुसार इसने ये अपराध किया है, अब इसके लिए हम इस पर चार्ज लगा रहे हैं। उसके बाद जो है ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है कि कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्हें जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है, कौन कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसमें एक्यूज को जॉइंटली चार्ज किया जाएगा, जॉइंटली उनका ट्रायल किया जाएगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। ए से लेकर जी तक इस सेक्शन में जो है पॉइंट दिए गए हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि सेम ऑफेंस किया हो, सेम ऑफेंस कमिट किया गया हो और सेम ट्रांजैक्शन में किया गया हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर थ्रेट वाले एग्जांपल में आपको समझाया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कब जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है, जॉइंटली ट्राई किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस किया गया है एक्यूज्ड के द्वारा, या जो पर्सन एक्यूज्ड है उसने क्या किया है? अबेट किया है या अटेम्प्ट किया है। अब इसको यहाँ पर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। ए, बी और सी। अब ये तीन व्यक्ति हैं जो कि चोरी के अपराध में शामिल हैं। ए ने क्या किया है? ए ने किया है ऑफेंस कमिट। बी ने क्या किया है? बी ने अबेट किया है। किसको? ए को, कि वो क्राइम को करे। सी ने क्या किया? प्रयास करने की कोशिश की, अटेम्प्ट करने की कोशिश की। तो क्या इन तीनों को यहाँ पर जॉइंटली ट्राई किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट के अनुसार यही चीज इसमें कही गई है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जब एक से ज्यादा ऑफेंस हैं और सेम काइंड के हैं, यानी कि सपोज दैट ए, बी, सी, तीन व्यक्ति हैं, इन सभी ने एक ही तरीके का ऑफेंस कमिट किया है, यानी कि इन सभी ने थेफ्ट कमिट किया है। इन्होंने भी थेफ्ट कमिट किया, इन्होंने भी थेफ्ट किया, इन्होंने भी थेफ्ट कमिट किया। एंड विद इन ए मीनिंग ऑफ सेक्शन 219 कमिटेड बाय हिम जॉइंटली विद इन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ। यानी कि 12 महीने के अंदर, जिसको हम एक साल कंसीडर करते हैं, एक साल के अंदर एक से ज़्यादा अपराधी हैं और उन्होंने सेम तरीके का ऑफेंस कमिट कर दिया है। उसके लिए पर्टिकुलरली 219 सेक्शन तो है ही, लेकिन यहाँ पर भी डिफाइन किया है कि उन्हें
जॉइंटली जो है ट्राई किया जाएगा, क्योंकि अपराधी तो अलग अलग हैं लेकिन ऑफेंस क्या किया है, सेम ऑफेंस किया है, तो इन्हें जो है जॉइंटली ट्राई किया जाएगा। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में कि पर्सन एक्यूज ऑफ डिफरेंस ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। यानी कि यहाँ पर अपराध तो अलग अलग किए, उसने एक अपराध कर दिया सपोज दैट चोरी का, एक अपराध उसने कर दिया अटेम्प्ट का, इसमें हम यहाँ पर एक चोरी का ले लेते हैं, इसके अलावा एक और अपराध ले लेते हैं, उसने लूट भी की है, लूट भी की है। तो ऐसे में अपराध तो अलग अलग हैं लेकिन यहाँ पर सेम ट्रांजैक्शन के अंदर वो आ रहे हैं, तो ऐसे में भी जॉइंटली जो है उन्हें ट्राई किया जाएगा। अब हम बात करते हैं और कौन कौन सी सिचुएशन है जब जो है एक्यूज को जॉइंटली ट्राई किया जाएगा। ई पॉइंट क्या कहता है कि द पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस विच इंक्लूड थेफ्ट, एक्सटोर्शन, चीटिंग, criminal misappropriation and the person accused of receiving, retaining, assisting in disposal और conceal of property, यानी ये सभी अपराध किए हैं, चोरी की है, एक्सटोर्शन किया है, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किया है, किसी प्रॉपर्टी को अपने पास रखा है, छिपाने की कोशिश की है, तो ऐसे में भी उन्हें जो है जॉइंटली ट्राई किया जा सकता है ऐसे एक्यूज को जिन्होंने ये सभी ऑफेंस कमिट किए हैं। टू व्हेन द एलिज्ड हैज बीन ट्रांजैक्शन बाय सच ऑफेंस कमिटेड बाय हिम फर्स्ट इंस्टेंट नेम और अबेट और अटेम्प्ट टू कमिट एनी लास्ट नेम ऑफेंस, यानी कि ये उसने कमिट भी किए हैं या उकसाया गया है या प्रयास भी किया गया है, तो ऐसे में जॉइंटली उन पर चार्ज करके ट्रायल चलाया जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहता है, एफ पॉइंट क्या कहता है, दो सेक्शन दी गई हैं आईपीसी की 411 और 414, 411414। अगर ऐसा ऑफेंस किया गया है एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा तो ऐसे में भी उन्हें जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है। Either those section in respect of a stolen property, the possession of which has been transferred by one offense, यानी कि एक ऑफेंस के द्वारा उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है स्टोलन प्रॉपर्टी के पोजेशन को, यानी कि चोरी की प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो 411 सेक्शन जो है अप्लाई होती है। तो यही चीज़ कह रहा है कि इन सेक्शंस में भी जॉइंटली ट्राई किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस अंडर चैप्टर 12 ऑफ द आईपीसी रिलेटेड टू द काउंटर फिटिंग कॉइन, यानी कि चैप्टर 12 जो बात करता है काउंटर फिटिंग कॉइन के बारे में, इस चैप्टर के अंदर कोई भी ऑफेंस किया गया है, जो भी सेक्शन इसमें इन्वॉल्व है, तो वहां पर भी जो है जॉइंटली ट्राई किया जाएगा। और पर्सन एक्यूज ऑफ एनी अदर ऑफेंस अंडर द सेम चैप्टर रिलेटेड टू द सेम कॉइन, यहाँ पर क्या कहा गया है कि इस चैप्टर में जितने भी सेक्शन दिए गए हैं, सपोज दैट एक ने इस सेक्शन में अपराध कर दिया, एक ने इस सेक्शन में अपराध कर दिया, तब भी इन्हें जो है जॉइंटली चार्ज करके ट्राई किया जाएगा। या ये इसके लिए अबेटमेंट कर रहे हैं या केवल अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, एक के द्वारा केवल प्रयास किया गया है, एक ने उसको कमिट कर दिया है, तब भी जॉइंटली चार्ज करके उन्हें ट्राई किया जाएगा। टू कमिट एनी सच ऑफेंस एंड द प्रोविजन कंटेन इन द फॉर्मर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर शैल सो फार एज मे बी अप्लाई टू ऑल सच चार्ज, इन सभी पर जो है चार्ज फ्रेम किया जाएगा। अब यहाँ पर एक प्रोवाइजियो भी दिया गया है। प्रोवाइजियो क्या कह रहा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझ लेते हैं कि
where a number of person are charged with a separate offense and such person does not fall within any of the specified category specified in this chapter। यानी कि अभी तक हमने सेक्शन कितने में 223 में जितने भी ए से लेकर जी तक के जितने भी पॉइंट अभी तक हमने जो है डिस्कस किए थे, उनके अनुसार किसी भी कैटेगरी का वो ऑफेंस नहीं है, उसमें वो व्यक्ति जो एक्यूज्ड है फेल नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या उन्हें जॉइंटली चार्ज किया जाएगा और उनको ट्रायल चलाया जाएगा? तो इसका मतलब है यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में भी जॉइंटली ट्राई किया जा सकता है। कब? जब वो एप्लीकेशन रिटर्न में फाइल करें मजिस्ट्रेट के समक्ष, कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष, और मजिस्ट्रेट साहब और कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष जो भी ऑनरेबल जस्टिस है, उस जो भी जज है, जो भी मजिस्ट्रेट है, वो इस चीज़ को देखें कि इसका ट्रायल जो है एक साथ किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जॉइंटली चार्ज फ्रेम करके एक्यूज्ड पर जो है उन्हें जॉइंटली चार्ज किया जा सकता है, यही चीज़ कही है। तो आई होप आपको ये सेक्शन जो है समझ में आ गई होगी। कोई कंफ्यूजन आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अब हम समझते हैं हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, एमसीक्यू जो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्या है? सीआरपीसी के सेक्शन 195A को इंसर्ट किया गया था, यानी कि शामिल किया गया था किस साल के अंदर? 1990, 2000, 2005, 2009। तो ये जो सेक्शन थी ये थ्रेटनिंग से संबंधित थी, थ्रेटनिंग से रिलेटेड थी कि अगर विटनेस या फिर किसी पर्सन को धमकाया जाता है तो ऐसे में वो क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं, और इसे इंसर्ट किया गया था 2009 के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन? कि joint trial of a several person is permissible under which of the following section of CRPC? सेक्शन 219, 223, 221, 222। यानी कि इन सभी सेक्शन के अनुसार जॉइंटली ट्रायल किया जाएगा सेवरल ऑफेंसेस का, जिसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब है हमारा सेक्शन 223। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, आपको पता लगाना है कि ये स्टेटमेंट हमारे किस सेक्शन से रिलेटेड है। इफ एन एक्यूज्ड इज चार्ज फॉर ए मेजर ऑफेंस, यानी कि एक्यूज को एक बड़े ऑफेंस के लिए जो है चार्ज किया गया है, बट ऑन द फैक्ट एस्टेब्लिश ही कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ द मेजर ऑफेंस। लेकिन फैक्ट से यह पता चल रहा है कि जिस अपराध के लिए जो मेजर ऑफेंस, गंभीर ऑफेंस जो उस पर लगाया गया है, उसके लिए वो गिल्टी है ही नहीं। तो एट द सेम टाइम द फैक्ट एस्टेब्लिश इंडिकेट दैट द मेजर ऑफेंस कैन बी कन्विक्टेड फॉर सच माइनर पर्सन एंड इट हैज़ बीन सो प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। यानी कि उसको मेजर ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया, लेकिन फैक्ट एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं कि वो मेजर ऑफेंस के लिए गिल्टी है। बट एट द टाइम ऑफ द फैक्ट एस्टेब्लिश, लेकिन जिस समय पर फैक्ट एस्टेब्लिश किए गए, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मेजर ऑफेंस है कैन बी कन्विक्टेड टू सच माइनर पर्सन, यानी कि उस माइनर पर्सन को कन्विक्ट कर दिया गया है इस मेजर ऑफेंस के लिए। तो इससे रिलेटेड ऐसी स्टेटमेंट कहाँ पर है कि जब क्या होता है, कोई डाउट होता है इस पर कि कन्विक्शन से रिलेटेड की डाउट होता है कि ये जो सेक्शन है जिस ऑफेंस के लिए उसे ट्राई किया गया है क्या वो सही है,
या नहीं है, ये डाउट होता है, तो ये किस सेक्शन के अंदर आएगा। तो इससे रिलेटेड हमारा सेक्शन 221, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये सेक्शन क्या कह रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जस्ट वेट।